आप सभी को मेरा नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटा 1 ATR दवाई के बारे में और जानेंगे इस दवाई की पूरी डिटेल कि किन कंडीशंस में ये दवाई जो है उपयोग में ली जाती है और किन कंडीशंस में डॉक्टर्स इसे अवॉइड करते हैं देने से। तो ये सारी जानकारी हम इसी वीडियो में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखें। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ए से लेकर जेड तक दवाइयों की सीरीज और काफ़ी हेल्थ टिप्स देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो बीटा 1 ATR है ये एक ब्रांड का नाम होता है जिसे बनाती है डॉक्टर रेड्डी कंपनी। और इसके कंपोजिशन की बात करें, क्योंकि कंपोजिशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी का ही एक्शन जो है हमारी बॉडी में देखने को मिलता है। तो इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें दो दवाइयों का मिश्रण पाया जाता है, मेटोप्रोलोल और एटोरवास्टैटिन। ये दो दवाइयों का मिश्रण इस दवा के अंदर जो है पाया जाता है, जिसे बीटा 1 ATR बोला जाता है। देखिए, इस कंपोजिशन से मार्केट में अलग अलग ब्रांड से दवाई आती है, ये अपने आप राइट साइड में देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके उपयोग समझ लेते हैं, क्योंकि पेशेंट जब डॉक्टर के पास में आता है तो वो अपनी समस्या बताता है कि डॉक्टर साहब मुझे ये समस्या है, मुझे दवाई दे दीजिए। ऐसा नहीं होता कि वो डायरेक्ट बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे बीटा 1 ATR दवाई दे दीजिए, ऐसा नहीं होता। डॉक्टर के पास में पेशेंट आता है, वो बोलता है आमतौर पर कि डॉक्टर साहब मुझे थकावट रहती है, मैंने पहले ब्लड प्रेशर चेक करवाया था तो मेरा हाई ब्लड प्रेशर आया था और उसकी वजह से मुझे सर दर्द भी बहुत रहता है। तो ये समस्या जब पेशेंट डॉक्टर को बताता है तब डॉक्टर चेकअप करता है, पेशेंट का बीपी लेता है, और जब हाइपरटेंशन होती है, जब ब्लड प्रेशर जो है 140 ऊपर का और नीचे का 90 से ज़्यादा होता है, तब उस कंडीशन में जो है इस दवा का उपयोग जो है पेशेंट्स को बताता है। इसके साथ साथ जब पेशेंट का चेकअप करते हैं ब्लड, उसमें जब पेशेंट्स के खून के नलियों के अंदर जो वसा होती है, जो फैट होता है या हम कहें कोलेस्ट्रॉल होता है, वो अगर ज़्यादा रहता है, उस कंडीशन में भी इस दवा का उपयोग जो है किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर दो दवाइयों का मिश्रण होता है, मेटोप्रोलोल और एटोरवास्टैटिन। मेटोप्रोलोल ब्लड प्रेशर को कम करती है और एटोरवास्टैटिन जो है हमारे खून की नलियों में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है उसे कम करती है। तो दो दवाइयों का एक्शन जो है देखने को मिलता है। इसके अलावा देखिए, कई बार पेशेंट पूछ लेता है कि डॉक्टर साहब ये दवाई काम किस तरीके से करती है, क्योंकि आजकल पेशेंट भी काफ़ी समझदार हो गए हैं। तो पेशेंट्स को समझाने के लिए डॉक्टर बताते हैं कि देखिए, ये जो मेटोप्रोलोल होती है ये एक बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर होती है, जो हमारे हार्ट को रिलैक्स करती है, जिससे जो प्रेशर पड़ रहा होता है खून की नलियों के ऊपर वो कम होता है। इसके अलावा एटोरवास्टैटिन होती है, जो कि एक स्टैटिन नामक ग्रुप की दवाई होती है, जो हमारे शरीर में HMG CoA रिडक्टेज एंजाइम होता है। ये एक एंजाइम होता है जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में जो है काम आता है। तो इस एंजाइम को कम करने से क्या होता है, जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है, LDL का लेवल होता है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, उसका जो लेवल है हमारे शरीर में कम होता है, और एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे हम HDL बोलते हैं, वो जो है बढ़ता है इस दवाई के सेवन से। तो ये दोनों जो दवाई हैं वो ब्लड प्रेशर को भी कम करती हैं, हार्ट को सेफ रखती हैं और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी मेंटेन करती हैं, रेगुलेट करती हैं और उसे कम करती हैं। तो इस तरीके से ये जो दवाई है काम करती है। देखिए, डॉक्टर्स जो हैं पेशेंट्स को समझाते हैं कि देखिए, इस दवा के लेने से आपको कुछ साइड इफेक्ट हैं जो देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि फटीग है, थकावट, डिजीनेस हो सकती है, स्लो हार्ट रेट होगी, ब्लड प्रेशर जो है कम होता है, क्योंकि अगर जो दवाई ब्लड प्रेशर कम करेगी तो वो साइड इफेक्ट भी बन सकता है। हाथ पैर थोड़े ठंडे हो सकते हैं। तो ये जो साइड इफेक्ट हैं वो मेटोप्रोलोल की वजह से देखने को मिल सकते हैं। और इसके अलावा एटोरवास्टैटिन से मसल्स में पेन हो सकता है, लिवर एंजाइम्स जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, सिर दर्द जो है कभी कभार देखने को मिलता है। ऐसा नहीं होता कि हर पेशेंट में ये साइड इफेक्ट देखने को मिले, मगर किसी किसी पेशेंट में ये जो साइड इफेक्ट है देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इस दवा का उपयोग आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। इसके अलावा देखिए, कुछ ध्यान रखने की चीज़ें होती हैं, जैसे एकदम से बंद नहीं करना चाहिए। ब्लड प्रेशर की दवाई को कभी भी एकदम से बंद नहीं करना चाहिए बिना डॉक्टर की सलाह। धीरे धीरे इसे जो है कम किया जाता है। इसके अलावा जो ग्रेप जूस होता है उसे ध्यान से लें। इसके अलावा ब्लड प्रेशर जो है रेगुलर मॉनिटर करें इस दवा को लेने के बाद में, कि बहुत कम तो नहीं हो रहा ब्लड प्रेशर, बहुत ज़्यादा बढ़ तो नहीं रहा ब्लड प्रेशर। तो ये चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। और इस दवा का सेवन जो है बहुत स्लो हार्ट बीट है तो नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर है तो कम नहीं करना चाहिए इस दवा का उपयोग, क्योंकि और ज़्यादा ब्लड प्रेशर जो है कम हो जाए। हार्ट ब्लॉक है, बिल्कुल ही हार्ट काम नहीं कर रहा है तो भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। कार्डियोजेनिक शॉक है तो भी इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। सीवियर लिवर डिजीज़ है तो भी इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। और मसल्स की कोई बीमारी है या फिर अस्थमा, या फिर कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, या फिर कोई प्रेग्नेंट है तो भी इस दवा का उपयोग जो है नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पहले एलर्जी हुई है इस दवा से तो वापस इस दवा का उपयोग जो है नहीं करना चाहिए। तो देखिए, इन चीज़ों का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा देखिए, खाना खाते टाइम मैंने बताया कि जैसे ग्रेप जूस है वो ना ले। इसके अलावा अल्कोहल
जो है कम ले, क्योंकि लिवर की जो बीमारी है वो देखने को मिल सकती है। रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक करें और एकदम से इसको बंद नहीं करना होता। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है डॉक्टर्स के लिए और पेशेंट्स के लिए। इसके अलावा दूसरी दवाइयों का सेवन कर रहे हैं तो ज़रूर डॉक्टर को बताएं कि कौन सी दवाई आप ले रहे हैं, ताकि डॉक्टर जो है उसे एडजस्ट करें। तो देखिए, ये था बीटा-1 ATR दवाई के बारे में, या फिर मेटोप्रोलोल और एटोरवास्टेटिन दवाई के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें। इस वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।